हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्जाम के लिए नारेशन बताने जा रहा हूं। जो यह चैप्टर इस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, पतंग सी है जिंदगी कहाँ तक जाएगी। पतंग सी है जिंदगी कहाँ तक जाएगी। रात हो या उम्र, रात हो या उम्र, एक ना एक दिन कट ही जाएगी। तो इसके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि टाइम कैसे बीत जाता है ये पता भी नहीं चलता है। तो इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। नारेशन। सबसे पहले समझते हैं कि नारेशन क्या है। तो नारेशन वर्ड आया है नरेट से। नरेशन वर्ड आया है नरेट से, या कह सकते हैं नरेशन वर्ड बना है नरेट से। और नरेट का अर्थ होता है बताना। नरेट का अर्थ होता है बताना। अब नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, एक के बाद दूसरे से कहा करते हैं। हम लोग डेली लाइफ में एक का बात जो है दूसरे से कहा करते हैं। तो इसमें ध्यान देना ये है, जब पहले व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को जब पहले व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को सेम टू सेम दूसरे व्यक्ति से कहा जाए या चुगली चुगली किया जाए तो कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब पहले व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को सेम टू सेम दूसरे व्यक्ति से कहा जाए तो कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन वही पहले व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को पहले व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को घुमा फिरा कर अपने शब्दों में दूसरे से कहा जाए तो वह होता है इनडायरेक्ट स्पीच। वह होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मान ले मैं किसी से बात किया और वह मुझे बोला कि देखो मेरे पास 20 लाख रुपए था, मैं बैंक में जमा कर दिया। अब मैं दूसरे व्यक्ति पास गया और वही सेम टू सेम बात बोलता हूँ, देखो वह कहा कि मेरे पास 20 लाख रुपए था, मैं बैंक में जमा कर दिया। और तो देखिए यहाँ पर सेम टू सेम बात मैं शेयर किया। वो क्या कहा था, मेरे पास 20 लाख रुपए था जो मैं बैंक में जमा कर दिया। और वही सेम टू सेम बात को मैं इससे बोल रहा हूँ कि मेरे पास 20 लाख रुपए था जो मैं बैंक में जमा कर दिया। सेम टू सेम बातों को शेयर किया जाए या चुगली किया जाए तो कहते हैं डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। अब समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल से। जैसे ये व्यक्ति कहा मुझसे कि मेरे पास 20 लाख रुपए था जो मैं बैंक में जमा कर दिया। अब मैं इस दूसरे पास गया और कहता हूँ देखो ना, उसके पास 20 लाख रुपए था जो वह बैंक में जमा कर दिया। उसके पास 20 लाख रुपए था जो वह बैंक में जमा कर दिया। तो मैं सेम टू सेम नहीं बोला। वो बोला था मेरे पास 20 लाख रुपए था जो मैं बैंक में जमा कर दिया। और मैं यहाँ क्या बोला, उसके पास 20 लाख रुपए था जो बैंक में जमा कर दिया। तो यदि उस पहले व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को घुमा फिरा कर दूसरे से जो कहते हैं वह होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इतना हम लोग समझ गए डायरेक्ट स्पीच का किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब आप पहचानेंगे कि लिखा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट स्पीच कैसे पहचानेंगे। तो बहुत सिंपल है। यदि आप इन्वर्टेड कॉमा देखेंगे यदि आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखेंगे तो कहेंगे डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस है। आप समझेंगे इनडायरेक्ट स्पीच का, समझेंगे किस सेंटेंस को कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो यदि आप यहाँ पर दैट देखते हैं या इफ देखते हैं तो आप कहेंगे कि ए जो है इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस है। ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस है। अब आगे देखेंगे, मैं जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना हो तो इसमें भी दो पॉइंट को देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए
पहले मैं बताना चाहूंगा ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस है। और डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया है। डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है यहां से यहां तक को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और यहां से यहां तक कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज होगा, अभी आप इसका चिंता मत कीजिए, सिर्फ समझते जाइए। कुछ मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तो कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ से यहाँ तक कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आप जान ले, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया और रिपोर्टिंग वर्ब का ये वर्ब हो गया। तो हम लोग जनरली बोलचाल में इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो यदि मैं बार बार रिपोर्टिंग वर्ब बोलूँगा तब समझ जाएंगे कि मैं सब्जेक्ट के बाद जो आता है वर्ब उसको मैं रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहा हूँ। इतना जान गए। इसके रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आती है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ए जो हो गया रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो गया, और ए हो गया रिपोर्टेड स्पीच का हेल्पिंग वर्ब, या यहाँ पर मेन वर्ब भी आता है। जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो दो पॉइंट देखेंगे, सिर्फ दो पॉइंट। जिस तरह मैं वॉइस में बताया था कि दो पॉइंट देखेंगे सारा का सारा वॉइस बनेगा, ठीक उसी तरह इसमें आप यदि दो पॉइंट याद रखते हैं तो सारा का सारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज कर सकते हैं। तो दो पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। और दूसरा देखेंगे, आप दूसरा देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है ये रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ लिखा हूं मैं, देखिए यहाँ पर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो इसमें जो सेंटेंस होती है उसका उसका वर्ब जो है पास्ट फॉर्म में चेंज होती है। इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होती है और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, उसका वह पास्ट फॉर्म में चेंज होती नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म होता है, उसका पास्ट फॉर्म होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ या आप ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा वह चेंज नहीं होगा, वह उसका पास्ट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म होगा। तो आगे देखते हैं पास्ट फॉर्म। आपको पास्ट फॉर्म याद होना चाहिए। तो आप देखिए याद कर लेंगे V1 चेंज होता है V2 में और V2 चेंज होता है हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3 में। और आप कंफ्यूज नहीं खाएंगे, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। और मुझे ऐसा एहसास होता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज खा रहे होंगे। वॉइस में मैं बताया था V1 चेंज होता है V1 या V5, एम इज आर प्लस V3, और V2 चेंज होता है वाज वेयर प्लस V3। तो मैं ये वॉइस में बताया था।
तो आप जो है ये दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह क्लियर रखेंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं वॉइस बताया था V1 या V5 चेंज होती है एमिजा प्लस V3 में, लेकिन वही नारेशन में V1 चेंज होती है V2 में। आपको याद रखना होगा कि वॉइस में V1 चेंज होती है एमिजा प्लस V3 में, और नारेशन में V1 चेंज होती है V2 में। वॉइस में बताया था V2 चेंज होती है वाज प्लस V3 में, लेकिन वही आप नारेशन में याद रखेंगे V2 चेंज होती है वैट प्लस V3 में। तो नारेशन में सिर्फ इतना ही याद रखेंगे तो आप जो है पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है बना लेंगे। और कुछ जनरल जो है कुछ पास्ट फॉर्म याद होना चाहिए, जो पहले से आपको याद ही होगा। एम इजा का पास्ट वाज बे होता है, वाज बे का पास्ट हैड बीन होता है, वाज बे पास्ट हैड बीन। सेल या बिल का पास्ट, सेल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, हैव हैज का पास्ट हैड, डू डच का पास्ट डिड। तो एक बार इसको जो है आप याद कर लेंगे, है ना। और V1 V2 V1 V2 आपको हमेशा याद होना चाहिए, नारेशन में V1 V2 हमेशा याद होना चाहिए। फिर मैं रिपीट करता हूँ, V1 चेंज होगा V2 में, अब V2 चेंज होगा हैड प्लस V3 में, और ये भी जो है याद होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। जिस तरह वॉइस में हम लोग पांचों सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव देखे थे, ठीक उसी तरह नारेशन में पांचों सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच होता है। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना हो, सिर्फ दो पॉइंट देखेंगे। एक देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। सेकेंड देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा का अंदर जो सेंटेंस है वह कौन सा सेंटेंस है। तो बात शुरू करते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद आता है वर्ब, और इस वर्ब के अंत में एस आई एस लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में। और तो यहाँ जब देख लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या समझे कि इन्वर्टेड कॉमा का अंदर जो जो सेंटेंस है इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म नहीं होगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, यदि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो आप ये समझ लेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म होगा नहीं है। अब पहचाने सेंटेंस। तो देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट है फुल स्टॉप, कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। जब असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो क्या समझेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले लिखना है दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले लिखना है दैट। अब यहाँ शुरू करते हैं। रवि का रवि लिखेंगे, तेज, तेज का सेज लिखेंगे, तेज इन्वर्टेड कॉमा है, क्या लिखेंगे दैट। और मैं एक चीज यहाँ नहीं बताया हूं जो आप देख लेंगे, मैं यहाँ लिखता हूं 1 2 3 SON, ध्यान से देखेंगे 1 2 3 SON। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई बी, आता है आई बी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है आपको ही हो गया, सी, इट, और सब हो गया। तो क्या याद रखना है आपको, फर्स्ट पर्सन चेंज होती है सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन चेंज होती है सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट कहाँ ढूंढेंगे, ढूंढेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, सब्जेक्ट ढूंढेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। और सेकेंड पर्सन चेंज होती है ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन चेंज होती है ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होती है, थर्ड पर्सन चेंज होती नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आई तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, लेकिन बी याद रखेंगे, बी चेंज होती है दे में, बी चेंज होती है दे में, ये आप याद रखेंगे। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट फॉर्म में चेंज हो नहीं, जो उसका प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है
है ना, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। लेकिन यदि इसमें प्रोनाउन वर्ड होगा, आई बी यू दे ही सी इट, प्रोनाउन वर्ड होगा तो वह चेंज होगा, वह जो है नियम के अनुसार चेंज होगा। तो इट क्या है, इट जो है इसमें है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, इट जो है थर्ड पर्सन है वह चेंज होता नहीं है, तो इट के इट लिखेंगे। और इसका फैमिली मेंबर क्या है, एम इज आर, तो जो आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो इज का इज होगा। उसको तो क्या है 4 o'clock लिख देंगे, 4 o'clock, लास्ट में क्या देंगे फुल स्टॉप, ये बन गया। सेकेंड देखिए, ही सेज अशोक विल गो होम टुमारो। मैं क्या बताया था, पहला काम करना हम लोग को रिपोर्टिंग भाव देखना है कि किस टेंस में। देखिए रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग भाव, रिपोर्टिंग भाव लास्ट में क्या एस लगा हुआ है, रिपोर्टिंग भाव किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो क्या समझे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म नहीं होगा। पास्ट फॉर्म कहने का अर्थ है कि एम इज पास्ट, वाज बियर, हैव के पास्ट हैड, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसका जो फैमिली मेंबर है प्रेजेंट में वह सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाएगा। देखिए ये तो समझ गए। अब सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस कौन सा है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट है फुल स्टॉप। सेंटेंस कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। तो क्या समझे, इन्वर्टेड कॉमा का अंदर जो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके बदले लिखेंगे दैट, क्या लिखेंगे दैट। वहां शुरू करते हैं, ही सेज लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा है दैट देंगे, अशोक क्या है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, वही को लिखेंगे अशोक लिखेंगे। और बिल का फैमिली मेंबर सेल या बिल होता है, तो हम लोग जानते हैं आई बी लेता है सेल, बाद बाकी लेता है बिल, तो अशोक है तो क्या लिखेंगे विल लिखेंगे। और कुछ कुछ आपको याद रखना है कि गो चेंज होती है कम में, गो चेंज होती है कम में, लिखिए कम। आए क्या है होम है तो होम लिखेंगे। टुमोरो भी याद रखना है, टुमोरो चेंज होती है द नेक्स्ट डे में, टुमोरो चेंज होती है द नेक्स्ट डे में, लिखेंगे यहाँ पर द नेक्स्ट डे। तो इस तरह बन गया। थर्ड देखिए, यू से टू मी यू आर रॉन्ग, रिपोर्टिंग वर्ब देखना है पहला काम। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इसमें एस लगा नहीं है, कहना का वर्ड क्या से होता है, बस लिखा हुआ है, तो ये जो है कहेंगे प्रेजेंट टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो क्या समझे, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म होगा नहीं, उसका पास्ट फॉर्म होगा नहीं। अब ये सेंटेंस कौन सा है, तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट है फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस क्या समझे, इन्वर्टेड कॉमा बाद लिखेंगे दैट, क्या लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे दैट। और एक चीज और ध्यान देना है, यदि से के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो से टू को चेंज करेंगे टेल में, से टू को चेंज करेंगे टेल में। अगर यहाँ सेज टू रहे, अगर है सेज टू तो चेंज करेंगे टेल्स में। वहां शुरू करते हैं, लिखेंगे यू, से टू के बाद ऑब्जेक्ट है, लिखेंगे से टू चेंज करेंगे टेल में। मी है मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखेंगे दैट। और ध्यान दीजिए यू, यू कौन सा पर्सन है, देखिए यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है, किसका अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कहाँ ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट जो है मी है। आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर यू किस रूप में है, सब्जेक्ट रूप में है, तो मी का हेड कौन है आई, आई भी आएगा सब्जेक्ट बनकर, आई भी आएगा सब्जेक्ट बनकर, यहाँ लिखेंगे आई। इसका फैमिली मेंबर क्या है एम इज आर, आई क्या लेगा एम लेगा, रॉन्ग का रॉन्ग लिखेंगे। इस तरह ये बन गया। अब देखिए तो इस तरह मैं प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में उस टाइप का 3 क्वेश्चन था, बता दिया। आप लोग भी इससे अच्छे से समझेंगे और बनाने प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सालू बिल से देयर इज अ टेम्पल इन द विलेज, वही कहानी। रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब विल है। क्या समझे,
कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में है, तब इससे क्या समझें कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म होगा नहीं, का पास्ट फॉर्म होगा नहीं। अब देख सेंटेंस कौन सा है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट है फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस। इससे क्या समझे, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बदले आएगा दैट, क्या आएगा दैट। माना शुरू करते हैं, लिखेंगे सालू, जस्ट वेट, सालू विल से, इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखेंगे दैट, उसके बाद देयर जो है थर्ड पर्सन नो चेंज, देयर लिखेंगे, देयर लिखेंगे, इज का इज लिखेंगे, ए टेम्पल इन द लिखेंगे विलेज। इस तरह जो है बन गया, इज का पास्ट होगा, इज जो है पास्ट में चेंज होगा, के अनुसार इजी रहेगा। नेक्स्ट देखिए हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, क्या समझे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पास्ट नहीं होगा, साल का पास्ट शुड नहीं होगा। अब देखिए सेंटेंस पहचानना है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट है फुल स्टॉप, तो कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो क्या समझे, दो चीज समझे, यदि ए से के बाद ऑब्जेक्ट है तो से टू को चेंज करेंगे टेल में, से टू को चेंज करेंगे टेल में, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले लिखेंगे दैट, क्या लिखेंगे दैट। माना शुरू करते हैं, माय फादर लिखेंगे, माय फादर विल, और से टू को चेंज कर टेल में लिखेंगे टेल मी का मी, और इन्वर्टेड कॉमा है, क्या लिखेंगे दैट। अब यहां पर रुकेंगे, आई, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, यहाँ लिख दिया हूं, आई फर्स्ट पर्सन अच्छे होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट कहाँ ढूंढेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। देखिए यहां से लेकर यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट कौन है, माय फादर है, और इसके लिए सब्जेक्ट क्या आता है, ही आता है ना, इसके लिए सब्जेक्ट आता है ही, तो आई है सब्जेक्ट रूप में, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे ही लिखेंगे, और सेल, सेल का फैमिली मेंबर होता है सेल बिल, तो ही क्या लेगा विल लेगा, विल लेगा, और गो का गो चाहिए होता है कम में, होम है लिखेंगे होम, टुमोरो, टुमोरो चाहिए होती है द नेक्स्ट डे में, लिखेंगे द नेक्स्ट डे। इस तरह जो है बन गया। तो आप लोग भी जब बनाएंगे, जब भी डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में, तो दो पॉइंट जो याद रखेंगे, पहले देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब रहेगा उसका पास्ट फॉर्म नहीं होगा, उसका पास्ट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है उस वह पास्ट में चेंज होगा, वह पास्ट में चेंज होगा। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए एक और है, ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब जो है किस टेंस में, विल है फ्यूचर टेंस में, और रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में, तो इधर जो है जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पास्ट होगा नहीं। अब सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट है क्या है, वर्ब है, लास्ट है फुल स्टॉप, तो क्या तो असर्टिव है, तो क्या समझे, इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो इसके बदले आएगा दैट, इसके बदले आएगा दैट। तो मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ 6 नंबर जो आप लोग बनाएंगे, और नहीं तो बना ही देता हूँ, देख लीजिए। आई का आई लिखेंगे, विल का विल, से का से लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा दैट। अब देखिए आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज होती है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट कहाँ ढूंढेंगे आप लोग, तो ढूंढेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। ए सब्जेक्ट है तो आई है, तो आई का आई लिखेंगे,
यहाँ पर आई है, आई लिखेंगे। इसका फाइल नंबर हैव है, आई भी क्या लेगा, है भी लेगा। हैव, डन का डन लिखेंगे। माई, इसका हेड कौन है, आई, आई से बना माई, आई फर्स्ट पर्सन, कौन सा चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट क्या है, आई। तो जब सब्जेक्ट आई है तब क्या करेंगे, माई का माई लिखेंगे, और तब क्या है, वर्क है, वर्क लिखेंगे। इस तरह ये बन गया। अब देखिए, गोपी सेड द विलेज इज वेरी फार, देखना वही, ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से का भी टू सेड है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या समझे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वह पास्ट फॉर्म में चेंज होगा, वह पास्ट फॉर्म में चेंज होगा। अब देखिए सेंटेंस कौन सा है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लास्ट है फुल स्टॉप। सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, और जब असर्टिव सेंटेंस तो क्या समझें कि इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा है वह चेंज होगा दैट में, चेंज होगा दैट में। लिखेंगे गोपी सैड दैट द विलेज, और इज का पास्ट क्या होता है, वाज वेयर, इज का पास्ट वाज वेयर। द विलेज सिंगुलर है, क्या लिखेंगे, वाज, और तब वेरी फार। नहीं बस 9 तक कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, टोनी सेड टू मी आई हैव ज्वाइंड अ मेडिकल कंपनी, वही फर्स्ट देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, सैड देख रहे हैं, जब भी सैड देखेंगे समझे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। अब क्या समझे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, क्या समझे कि इन्वर्टेड कॉमा का अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म होगा, उसका पास्ट फॉर्म होगा। सेकेंड नंबर, अपहचाने सेंटेंस, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट है फुल स्टॉप। सेंटेंस कौन सा, तो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। जब असर्टिव सेंटेंस हो, यदि सैड के बाद ऑब्जेक्ट रहे, सैड टू को चेंज करें टोल्ड में, सैड टू को चेंज करें टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे दैट, क्या लिखेंगे, दैट। वहां शुरू करते हैं, टोनी सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, मी है, मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे दैट। अब देखिए पर्सन चेंज होगा, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होती है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट कहाँ ढूंढेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। देखिए सब्जेक्ट आपका यही है, टोनी है, इसके लिए प्रोनाउन क्या लिखते हैं हम लोग, सी लिखते हैं। एक लड़की है, इसके लिए प्रोनाउन लिखते हैं सी, तो सी बनेगा सब्जेक्ट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सी। आप देखिए हैव है, हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, तो हम लोग लिखेंगे हैड। उसका ज्वाइंट मेडिकल लिखेंगे, ज्वाइंट ए मेडिकल। उसके बाद क्या है, कंपनी है, लिखेंगे यहाँ पर लिखता हूँ कंपनी। इस तरह ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, श्याम सेड टू मी यू हैव बीन रीडिंग द लेटर फॉर 2 आवर्स। देखना पड़े रिपोर्टिंग वर्ब, सेड देख लिए, समझ गए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पास्ट होगा। अब सेंटेंस पहचानिए, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट है फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस क्या समझे, स्टार्ट के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखेंगे दैट, लिखेंगे दैट। बात शुरू करते हैं, श्याम लिखेंगे, सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, मी है, मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा है, क्या लिखेंगे, दैट। अब यहाँ पर सतर्क हो जाएंगे, यू सेकेंड पर्सन है, चेंज होती है ऑब्जेक्ट के अनुसार, चेंज होती है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट आप कहाँ ढूंढेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। देखिए ऑब्जेक्ट आपका मी हो गया, मी का हेड कौन है, आई, मी का हेड है आई, तो यू किस रूप में है, सब्जेक्ट रूप में है, तो आई भी सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे, आई लिखेंगे। हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, लिखेंगे हैड। अब बाद बाकी जो है वह लिखेंगे, बीन का बीन लिखेंगे, रीडिंग है, रीडिंग लिखेंगे,
आगे देखिए क्या है, द लेटर फॉर, द लेटर फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। इस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया। तो आज आज जो है यहीं तक रखते हैं, क्योंकि क्लास ड्यूरेशन जो है लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि कम समय में आपका तैयारी जो है अच्छा हो जाए, तो इसलिए मैं यहीं तक स्टॉप करता हूं। और नेक्स्ट जो बच गया इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वह मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, और मैं आप लोगों से अटेंडेंस ऊपर चाहूँगा, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।